क्या आप चाहते हो लोग आपके जैसा बनना चाहें, आपको एडमायर करें, आपको फॉलो करें? तो आज का व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं बात करूंगा उन 5 क्वालिटीज के बारे में जो कि आपको एक अच्छा एम्प्लॉय बना सकती है। सो फर्स्ट क्वालिटी है से नो टू गॉसिप्स। दिस इज गोइंग टू ऐड वैल्यू एंड ऐड टू योर प्रोडक्टिविटी एज वेल। आज की डेट में ये बहुत कॉमन सा हो गया है। ऑफिस में जाके लोग एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे रहते हैं, एक दूसरे को नीचे पुल करने पर लगे रहते हैं, किसी से जेलस होने लगते हैं या फिर किसी की बुराई करने लगते हैं। चाहे वो आपका कोलीग हो, आपका बॉस हो, या ऑफिस में कभी किसी को कोई डांट पड़ जाए या किसी से कोई मिस्टेक हो जाए तो हमारे ऑफिस में बहुत जल्दी से वो चर्चा का एक विषय बन जाता है। और कुछ नहीं तो हम न्यूज़पेपर ही उठाकर उसमें से ही कुछ गॉसिप की न्यूज निकाल लेते हैं और उस पर बात करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल न्यूज चैनल में बॉलीवुड की बहुत सी न्यूज आ रही है। अब हर इंसान उसके बारे में बात करना चाह रहा है, चाहे वो फोन पर हो, ऑफिस में हो या कहीं पर भी हो, क्योंकि हर इंसान को चाहिए कुछ ना कुछ मसालेदार, कुछ चटपटी खबर किसी के बारे में बात करने के लिए। आपको शायद पता भी नहीं है, माइट बी अननोइंगली यू माइट हर्ट समवन। आपको क्या लगता है, इतने लोग जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, जैसे कि मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के डीन डॉक्टर नितिन नोहेरिया, या फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या ये सब गॉसिप्स करके इतने कामयाब हुए हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब ने बस यही एक काम नहीं किया होगा, वो है गॉसिप्स, दूसरे के बारे में अननेसेसरी बातें करना। अगर आप भी लोगों की तरह अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हो तो आज अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए, आप कभी भी गॉसिप्स नहीं करेंगे। आपके ऑफिस में चाहे आपके सामने कोई गॉसिप्स कर रहा हो तो आप वहां से उठकर चले जाएं। अगर आप किसी को नीचे खींचते हो तो उसके साथ साथ आप भी 2 कदम पीछे चले जाते हो। सो डू नॉट इंडल्ज इन एनी सॉर्ट ऑफ गॉसिप्स इन योर ऑफिस। सेकंड क्वालिटी है टू हैव पेशेंस। आज कितनी कॉमन सी बात हो गई है, हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा आ जाता है। ये गुस्सा घर पर तो ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफिस में जाएंगे और वहां पर गुस्सा करेंगे तो वहां आपको बहुत नुकसान होगा। आपसे लोग बात नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज nobody wants to talk to a person who gets angry so easily and it will give a wrong impression about your personality. आज किसी को भी गुस्सा दिलाना, किसी को भी impatient करना कितना easy है। So you need to have patience. आप उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। लोग उनको क्या क्या नहीं बोलते। आप सोशल मीडिया पे देखें, न्यूज चैनल्स पे देखें या फिर कोई न्यूज़पेपर उठा लें, लोग तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ते। अगर किसी क्रिकेटर से कोई गलती हो जाए तो लोग उसको गाली देने लगते हैं, उसके फैंस ही उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। तो ये तो एक एग्जाम्पल है उन लोगों का जो बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाते हैं। आपने कभी देखा या सुना किसी सक्सेसफुल इंसान के बारे में वो कभी रिटेलिएट कर रहा हो? वो ये कभी नहीं करते। इनफैक्ट वो छोटी छोटी बातों में कभी नहीं उलझते, क्योंकि उनके अंदर इमेंस पेशेंस होते हैं। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ, यू शुड डेवलप पेशेंस इन यू। पेशेंस आपके अंदर एक दिन में नहीं आएंगे, इट विल टेक सम टाइम, मे बी फ्यू डेज, मंथ्स और मे बी ईयर, बिकॉज जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आप पेशेंट होंगे। तो किसी भी जॉब में काम करने के लिए, किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पेशेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप इम्पेशेंट होंगे, जितना आप एग्रेसिव होंगे, उतना ही आप पीछे जाएंगे, उतना ही आप नीचे जाएंगे। So it is important to have patience and stability of your mind if you want to grow in your life. आपको पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। गुस्सा करने वाले के लिए ऑफिस में कोई जगह नहीं है। सोचिए, आपको कभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में भेजा जाए और वहां पर किसी की कही भी बात आपको अच्छी नहीं लगती और आप गुस्सा करने लगते हैं, आप सामान फेंकने लगते हैं, आप सामान तोड़ने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होगा? आपको कभी मीटिंग में तो छोड़िए, आपको कभी ऑफिस में भी नहीं बुलाया जाएगा। आपको अगले दिन ही नोटिस मिल जाएगा कि कल से ऑफिस मत आना, यू आर फायर्ड। सो ध्यान रखिए, जिस इंसान के अंदर पेशेंस होते हैं, हर एम्प्लॉयर उसके साथ काम करना चाहता है, हर कोलीग उसके साथ काम करना चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि मेरे पास कोई ऐसा इंसान हो जिसके अंदर पेशेंस हो, जो गुस्सा ना करता हो, जो दूसरों से बात करते हुए पेशेंट रहे। थर्ड क्वालिटी है वर्क एक्स्ट्रा। आज की डेट में ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है जो एक्स्ट्रा काम करने पर विश्वास रखते हो, जो कि ज्यादा काम करने पर विश्वास रखते हो।
जो 6 बजते ही अपनी घड़ी ना देखने लगे कि अब घर जाने का टाइम हो गया है, जो छुट्टियों के बारे में बात ना करें, जो कि आधा घंटा फालतू काम करने पर उस आधे घंटे की सैलरी में रेस के लिए बात ना करें, या एक दिन एक्स्ट्रा काम करने पर एक दिन की छुट्टी के लिए बात ना करें। आपके बॉस सब ऑब्जर्व करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनी। उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा, आज की डेट में कंपटीशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। कंपटीशन कहाँ है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने ऑफिस में काम करते हैं और आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करते हैं, जो काम आपको दिया गया है उससे ज्यादा आप डिलीवर करते हैं, अपने ऑफिस टाइम से पहुंचते हैं और ऑफिस से लेट निकलते हैं, और घर जाकर भी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। अगर आप छुट्टी पे हैं तो भी अपने ऑफिस फोन करके पूछते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, अगर कहीं मेरी जरूरत हो तो मैं ऑफिस आ सकता हूँ। अगर आपके अंदर ये क्वालिटीज हैं तो कंपटीशन आपसे दूर भाग जाएगा। एक उदाहरण आपको देता हूँ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। डॉक्टर कलाम जब अपने ऑफिस में काम किया करते थे, वो काम करने में इतने मग्न हो जाते थे, इतने बिजी हो जाते थे कि उनको पता ही नहीं चलता था कि कब टाइम ओवर हो गया। बल्कि उनके बॉस आकर उनको बताया करते थे कि कलाम 2 घंटे ज्यादा हो चुके हैं, तुम अभी भी ऑफिस में हो। तब डॉक्टर कलाम कहा करते थे, 2 घंटे ज्यादा हो गए, काम करते करते मुझे तो टाइम का पता ही नहीं चला, बस थोड़ा सा काम और रह गया है, वो खत्म करते ही मैं चला जाऊंगा। ये स्पिरिट होती है काम करने की। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट है, आप एक्स्ट्रा आवर्स वर्क करने के लिए तैयार हो और उन एक्स्ट्रा आवर्स के लिए आप रेज ना मांगे, आप एक्स्ट्रा काम करने के लिए एक्स्ट्रा हॉलीडे ना मांगे, तो आप देखिए आपकी ग्रोथ कहां से कहां होती है। आपके बॉस को सब पता है। बीइंग एन एम्प्लॉयर, बीइंग अ बिजनेसमैन, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हर एम्प्लॉयर की, हर बिजनेसमैन के माइंड में एक चीज होती है, वो हर एम्प्लॉय में अपना रिप्लेसमेंट देखते हैं। वो हर एम्प्लॉय में ढूंढते हैं एक ऐसे इंसान को जो कि उनके खुद की तरह काम कर सके। अगर आप अपने बॉस की तरह ही अपने काम के लिए चिंतित रहते हो, अपने काम को खत्म करने के लिए उत्सुक रहते हो और अपनी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए सोचते हो, तो आपकी जॉब कहीं नहीं गई। आप उस कंपनी में बहुत आगे जाएंगे और आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है। कौन कितनी मेहनत करता है और कौन कितने पानी में है, यह आपके सीनियर्स को सब पता होता है। सो मेक श्योर इन योर ऑफिस यू वर्क एक्स्ट्रा, यू गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू योर वर्क, टू योर कंपनी। आप अपने साथ साथ अपनी कंपनी के प्रॉफिट के बारे में भी सोचें, क्योंकि अगर आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी तो ही आपकी ग्रोथ होगी। फोर्थ क्वालिटी है टेक फीडबैक पॉजिटिवली। आज की डेट में ये बहुत कॉमन सी बात हो गई है, जो इंसान हमारी कमियां निकालता है हम उससे नफरत करने लगते हैं, हम उससे एनॉयड हो जाते हैं, हमें गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो इंसान हमारे फ्लॉज के बारे में हमें बताता है, हमारी कमियों के बारे में हमें बताता है। बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि कमियां निकालने वाले को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। जेब में रखना चाहिए से मतलब उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वही एक ऐसा इंसान है जो हमारा सामना सच्चाई से कराता है। सच कड़वा तो होता है, लेकिन सच सच होता है। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक फीडबैक पॉजिटिवली एंड कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि वो फीडबैक ही है जो आपको सही रास्ते पर चलाएगा, आपको सही बात बताएगा। हमारे माँ बाप भी हमसे कभी नाराज हो जाते हैं या कभी हमें डांट देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हमें डांटते हैं। कभी ऑफिस में बॉस हमसे नाराज हो जाते हैं या हमें डांट देते हैं, तब भी हमें समझना चाहिए कि बॉस अगर हमें डांट रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ कमी जरूर है। हमें उस कमी को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उस बात पर कि सामने वाले ने हमें नेगेटिव फीडबैक कैसे दे दिया। अगर आप चाहते हो आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो, तो आपको ऐसे इंसानों को अपने गले लगा लेना होगा जो आपकी कमियां निकालते हैं। आप सोचिएगा एक मिनट के लिए, अगर सचिन तेंदुलकर जब प्रैक्टिस कर रहे होते थे और उनके कोच उनकी किसी भी मिस्टेक पर उनको ना टोकते, तो वो मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर कैसे बन पाते? वो तभी बने क्योंकि उन्होंने अपने फ्लॉज पर काम किया, उन्होंने अपनी कमियों पर काम किया, उनको इम्प्रूव किया, तभी आज पूरी दुनिया उनको मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानती है। अगर आप अपनी कमियों पर काम करने के लिए तैयार हो, आप अपने आप के अंदर इंप्रूवमेंट्स करने के लिए तैयार हो, तो आपके लिए ग्रोथ अनलिमिटेड है। आप जो भी करेंगे हर काम में आप सक्सेसफुल होंगे। तो फिफ्थ एंड फाइनल क्वालिटी है अप्रिशिएट एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। आज की डेट में ऐसे लोग तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो सिर्फ कंप्लेन्स ही करते रहते हो, हमेशा नेगेटिव बातें ही करते रहते हो, हमेशा कमियों के बारे में ही बात करते रहते हो। ये ठीक नहीं चल रहा है, वो ठीक नहीं चल रहा है, ये ठीक नहीं बना है, वो ठीक नहीं बना है। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलेंगे जो लोगों को अप्रिशिएट करते हो, लोगों
लोगों के बारे में पॉजिटिव बातें करते हो, स्माइल रखते हो, कुछ अच्छा बोलते हो। आज हमें ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है और इस क्वालिटी को भी अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये क्वालिटी आपको आपके खाली ऑफिस में नहीं बल्कि घर पे भी बहुत मदद करेगी। आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। आपसे एक बात पूछता हूँ, आपके लिए जो घर पर खाना बनाते हैं आपकी मदर, आपके सिस्टर और मे बी आपकी वाइफ, आपने लास्ट टाइम कब उनके बनाए हुए खाने की तारीफ करी होगी, उसको अप्रिशिएट किया होगा? आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आपने कब उस खाने में कमियां निकाली होंगी ये जरूर आपको याद होगा। कहीं आज तो नहीं निकाली थी, हो सकता है आज भी कुछ कमी निकाल दी हो। ये बहुत आसान है किसी चीज में कमियां निकालना, लेकिन किसी चीज को अप्रिशिएट करना या किसी व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बोलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम अप्रिशिएट करना भूल गए हैं। ये हमारी हैबिट में नहीं है, क्योंकि हम ज्यादातर सिर्फ कमियां निकालते रहते हैं, हम ज्यादातर सिर्फ नेगेटिव बातें करते रहते हैं। किसी को अप्रिशिएट करने के लिए हम सोचते भी नहीं है, और नेगेटिव बात बोलने के लिए हम 2 सेकंड में बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। फिर भले ही वो आदमी इमोशनली कितना ही हर्ट हो जाए, भले ही वो आदमी हमसे कितना ही क्लोज क्यों ना हो, उसको कितना ही बुरा क्यों ना लग जाए, हम बोलने से पहले सोचते नहीं है। इट इज लाइक अ लॉ ऑफ कर्मा, यू गेट व्हाट यू गिव। अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा बोलते हो तो निश्चित से एक दिन लोग भी आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। आप कभी भी देखिएगा, जो इंसान हमेशा खुश रहता है या किसी के बारे में गलत बात नहीं करता, उस इंसान के बारे में भी जल्दी से कोई गलत बात नहीं करता। आपको ये हैबिट अपनानी चाहिए, और जितना ज्यादा आप इस हैबिट को अपने अंदर इनग्रेन कर पाएंगे, आप देखिएगा आपकी पर्सनल लाइफ के साथ साथ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कितने पॉजिटिव चेंजेस होंगे। तो ये थी वो 5 क्वालिटीज एक अच्छे एम्प्लॉय की जो कि उसके अंदर होनी चाहिए। अगर आपको ये 5 क्वालिटीज थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज इन पर अमल जरूर कीजिएगा। इस व्लॉग को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।